समय से आगे चलने वाला भी पिटता है, समय से पीछे चलने वाला भी पिटता है। हाईली रिकमेंडेड रहता है कि समय के साथ चलिए, लेकिन कुछ लोग बहुत ही अलग होते हैं, वो एकदम तटस्थ रहते हैं। जब फैसला लेने का वक्त रहता है उस समय भी वो शांति से बैठ के सोचते रहते हैं क्या करें क्या करें, और लोग क्या कर रहे हैं, और लोग क्या कर रहे हैं। बिल्कुल एकदम चिकने घड़े की तरह होते हैं। वो घड़ा होता है ना, कहीं पर भी एकदम रख दो तो जैसा भूमि, जैसा मिट्टी का डायरेक्शन, जैसा फर्श रहेगा उस हिसाब से वो ऐसे होते रहेंगे। जैसा फोर्स और प्रेशर लगा दो एकदम घड़े और लोटे की तरह। तो कुछ लोग वैसे होते हैं। देखिएगा जो बात मैं समझा रहा हूं, जिनको भी दिल्ली में बीएड करना है, आई मीन जिन लोगों को बीएड करना और जिनका लोकेशन दिल्ली है, दिल्ली के बाहर वो बीएड नहीं करेंगे, या फिर उनका जो जियोग्राफिकल लोकेशन है बेसिकली दिल्ली के ही अंदर होना चाहिए बीएड करने के लिए। तो जो ये बात मैं समझा रहा हूं इस पे आपको फैसला लेना बहुत जरूरी है। इसका आप अपने लाइफ लॉन्ग इंपैक्ट जो है महसूस करने वाले हो, ये जो डिसीजन आप लोगे। ध्यान दीजिएगा, हर कैंडिडेट चाहता है कि अच्छा बीएड करना है, दिल्ली में एडमिशन लेना है, दिल्ली लोकेशन हो, तो सबसे प्रथम दृश्य ही दिमाग में आता है अच्छा दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीएड कर ले क्या, अच्छा जामिया से कर ले क्या। लेकिन ध्यान दीजिएगा, दिल्ली यूनिवर्सिटी और जामिया जैसे यूनिवर्सिटीज में बीएड एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई करना इतना आसान नहीं है। मैं ये नहीं कहूंगा कि बहुत कठिन भी है, लेकिन इतना आसान भी नहीं कि आपने सोचा और रात भर प्रिपेयर करोगे, या फिर 6 महीना 7 महीना 8 महीना 10 महीना प्रिपेयर करके भी लोग नहीं निकाल पाते हैं डीयू और जामिया का बीएड एंट्रेंस एग्जाम। तो देखो, अगर आपको बीएड करना है, डिग्री लेना है, तो आप सिर्फ डीयू और जामिया जैसे यूनिवर्सिटी के भरोसे नहीं रह सकते हो, जहां मात्र एक जनरल कैंडिडेट के लिए हार्डली 150 से 200 सीट ही है। तो और उसमें एप्लीकेशन भी आप कह लो कि ऑल ओवर इंडिया से आता है, पैन इंडिया से आता है। तो उसमें कंपटीशन बहुत कट थ्रोट रहता है, बहुत सैचुरेटेड है, बॉटलनेक सिचुएशन है, बहुत ही फुलिश नॉनसेंस, एकदम बहुत ही वाहियात डिसीजन है कि सिर्फ और सिर्फ डीयू और जामिया के भरोसे बैठे रहना। डोंट पुट ऑल योर एग्स इन अ सिंगल बास्केट। पूरा कोशिश करिए कि जब फैसला लेने का समय हो तो कुछ छोटे फैसले तो ले ही सकते हो ना, कुछ छोटे मोटे रिस्क तो ले ही सकते हो। और रिस्क भी क्या है, कुछ नहीं, 1000-1500 खर्च करना है और केवल चिल मार के बैठना है। 1000-1500 दिल्ली बैच की प्रिपरेशन बैच के रिगार्डिंग बात नहीं कर रहा हूं मैं, आईपी यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रेशन फॉर्म के रिगार्डिंग में बात कर रहा हूं। तो जो भी कैंडिडेट ऐसा है जिसका ये है कि नहीं भैया उसको बीएड जो है दिल्ली में ही रह के करना है, तो उसको आईपी यूनिवर्सिटी का फॉर्म जरूर से फिल करना चाहिए। सबसे पहला कारण तो यह है कि आईपी यूनिवर्सिटी में टोटल 24 कॉलेज हैं। इन कॉलेजेस का नाम आप देख सकते हो, सभी कॉलेजेस में 100-100 सीट है, सब कॉलेजेस में। और आईपी यूनिवर्सिटी वन ऑफ द बेस्ट है अगर आपको एडमिशन चाहिए बीएड में जरूर से। तो ध्यान दो, आईपी यूनिवर्सिटी वो यूनिवर्सिटी है जो एट द एंड ऑफ द डे आपके हाथ में बहुत ज्यादा कुछ नहीं देगा तो एटलीस्ट मिनिमम ब्रेड एंड बटर देगा, एटलीस्ट आपको एडमिशन देगा। ऐसा भी हो सकता है कि तुमको लगे नहीं नहीं सर आईपी यूनिवर्सिटी तो बहुत महंगा है, साल भर का बीएड करने का वहां से सर 75,000 80,000 1 लाख रुपए तक लग जाता है। देखो भाई, चाहे लग जाता है, चाहे तुम्हें लग रहा है कि आज मैं अफोर्ड नहीं कर सकता हूं, लेकिन फॉर्म तुम तब भी फिल करो, तुम चेक करो कि क्या तुमको आईपी यूनिवर्सिटी भी एडमिशन दे रहा है कि नहीं दे रहा है। जब तुमको आईपी यूनिवर्सिटी एडमिशन दे देगा, कॉलेज एलोकेट हो जाएगा, फिर मेरे पास आना कहना कि सर आईपी यूनिवर्सिटी बहुत महंगा है इसलिए मैं उसको रिजेक्ट कर रहा हूं। 90% लोगों का ना एडमिशन होता है ना आईपी यूनिवर्सिटी से कोई कॉल आता है, वो भी कहते हैं सर बहुत महंगा है, सर एडमिशन हो जाएगा तो क्या करेंगे। अरे चेक करो पहले आईपी यूनिवर्सिटी भी तुमको एडमिशन दे रही है कि नहीं दे रही है। आपको यह भी समझना होगा कि आईपी यूनिवर्सिटी के बहुत से ऐसे कॉलेजेस हैं जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस से मच बेटर हैं, जिनका प्लेसमेंट सेल दिल्ली यूनिवर्सिटी से मच बेटर है, जिनका इंटर्नशिप, जिनका ट्रेनिंग वगैरह दिल्ली यूनिवर्सिटी से मच बेटर है। जिसमें सबसे टॉप में आता है एससीईआरटी, स्टेट काउंसिल फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ये आईपी यूनिवर्सिटी का वन ऑफ द गवर्नमेंट कॉलेज है। अब क्यों मैंने बोला कि दिल्ली यूनिवर्सिटी से कई मायने में बहुत अच्छा, कई मायने में नहीं, मुझे तो लगता है कि सभी मायनों में अच्छा है। लेकिन अब है क्या ना, सिंस अब इसका फीस तुमको देना पड़ जाएगा 60 to 70 के तक एनुअल फीस, साल भर का फीस इसका 60-70 के आपको पड़ जाएगा। और वहीं दिल्ली यूनिवर्सिटी में फीस आपका 10-12 हजार रुपए ही लगेगा। ध्यान दीजिएगा, ये बात कहने से पहले आप समझ लीजिएगा मैंने खुद दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीएड किया है और मेरा फीस 5,310 रुपए ही लगा था। ठीक है, तो मैं खुद दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीएड किया, उसके बाद भी मैं ये बात आपसे कह रहा हूं। लेकिन अब आईपी का दो महंगा चाहे हो, एससीईआरटी का गवर्नमेंट कॉलेज है, चाहे महंगा हो, लेकिन वन ऑफ द बेस्ट है, वन ऑफ द अच्छा है, उससे कई मायनों में अच्छा है, उससे हर महीने में अच्छा है। इनफैक्ट डीयू का सरकारी होने के नाते प्लेसमेंट सेल वगैरह बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं रहता है कंपेयर टू एससीईआरटी। एससीईआरटी का प्लेसमेंट सेल बहुत एक्टिव है, तो एडवांटेज आपको ज्यादा एससीईआरटी में ही मिलेगा। अगर मेरे पास पैसा हो और मैं अफोर्ड कर सकता,
तो मैं एससीईआरटी ही फर्स्ट प्रायोरिटी पर चूज करता एज फार एज बीएड का कॉलेज कंसर्न है। तो ध्यान दीजिए कि आईपी यूनिवर्सिटी में ऐसे कॉलेजेस भी एग्जिस्ट करते हैं, लीलावती भी बहुत अच्छा कॉलेज है, उसी तरह महाराजा सूरजमल ये भी बहुत अच्छा कॉलेज है। तो इन सब कॉलेजेस में एडमिशन इतना ईजी नहीं है। लास्ट ईयर ही मेरे 2-3 स्टूडेंट थे जिनका एडमिशन जामिया में हुआ था, बाद में कुछ का डीयू में हुआ था, कुछ का आरआई में हुआ था। लेकिन जिनको मैं जानता हूं जिन्होंने बाद में जाके एमएसआईटी में एडमिशन लिया, एससीईआरटी में जिनका बाद में हो गया, या लीलावती में एडमिशन लिया, जस्ट बिकॉज ऑफ लोकेशन कि भाई वो नहीं जा सकते, नहीं जाएंगे दिल्ली छोड़ के। और बहुत लोग ऐसा, बहुत फैमिली के ने भी हम जामिया में नहीं पढ़ाएंगे, किसी का डीयू किसी के घर से दूर है, कोई किसी के घर के बगल में है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपने चाहे आईपी यूनिवर्सिटी के बारे में नहीं सुना हो, अरे सर ये तो हम वीडियो पहली बार देख रहे हैं, आपका आईपी यूनिवर्सिटी के बारे में हम तो इतना जानते नहीं थे, इतना हम इंपॉर्टेंस नहीं देते थे, तो इंपॉर्टेंस आप दीजिए। आपको फॉर्म फिल करना है आईपी यूनिवर्सिटी के बीएड का, आप लिटरली फॉर्म फिल करिए और आप बाद में महसूस करोगे कि वो डिसीजन आपका कितना यूजफुल रहा। 2 डेली बाइट्स पर जो बच्चे प्रिपरेशन क्लास के आते हैं, मैं आपको बिना किसी फायदे नुकसान का बताऊं, सबसे ज्यादा बच्चे हमारे पास डीयू के लिए आते हैं और हमारे बच्चे डीयू वाले ही फेल रहते हैं। आईपी वाले में बहुत सारे इशू हम लोगों को भी फेस करना पड़ता है। उसके बाद भी मैं कहता हूं कि आईपी यूनिवर्सिटी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां पर सीट ज्यादा है, 2400 सीटें हैं भाई, 2400 सीटें हैं, तो कोई ना तो कोई कॉलेज तुमको एडमिशन देगा जरूर। और ध्यान दीजिएगा आईपी यूनिवर्सिटी में, आई एम सॉरी टू से, 24 कॉलेज है तो कॉलेजेस के भी कुछ औकात सेट है। तो होता क्या है, जो बच्चा अच्छा परफॉर्म करता है उसको जेन्युइनली आईपी यूनिवर्सिटी अच्छा कॉलेज देता है, सारी सहूलियत सारी फैसिलिटी के साथ। बस होता क्या, कई बार लोगों को इन्फॉर्मेशन उसके रिगार्डिंग कम रहता है। कुछ कॉलेजेस बहुत अच्छे नहीं रहते हैं यार, तो बहुत अच्छे नहीं रहते हैं तो तुमने भी बहुत अच्छे से अगर प्रिपेयर नहीं कर रखा है तो आउट ऑफ द बॉक्स जाके एकदम रिजल्ट उम्मीद करना भी कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। ठीक है, तो अगर जिनका भी लेवल ऑफ प्रिपरेशन ठीक ठाक है उनको आईपी यूनिवर्सिटी एडमिशन देगा। और नेक्स्ट एक चीज और, बहुत लोग ये नहीं जानते हैं, आईपी यूनिवर्सिटी में ना स्कॉलरशिप वगैरह भी मिल जाती है। तो जैसे मान लो ठीक ठाक कॉलेज में तुम्हारा एडमिशन हो गया और फी नहीं अफोर्ड कर पा रहे हो तो स्कॉलरशिप भी मिल जाती है। ध्यान दीजिएगा, मैंने बोला मिल जाता है, कोई गारंटी नहीं है कि तुम स्कॉलरशिप के भरोसे डिसीजन लो, स्कॉलरशिप के भरोसे एडमिशन लो। लेकिन मेरे पास में कई ऐसे स्टूडेंट रहे हैं जो मेरे को प्रिपरेशन के समय कहते थे, सर मैं अफोर्ड नहीं कर सकती हूँ, सर मेरा एडमिशन मैं कुछ कह नहीं सकती हूँ, और बाद में उसी एससीईआरटी में एडमिशन हुआ, उसी एमएसआईटी में एडमिशन हुआ तो जाके फटाक से एडमिशन ले लिए, फी भी दे लिए, उनको सडनली उनके पेरेंट्स भी रेडी हो गए। क्योंकि जो तुम्हारा 1 साल का कीमत है ना, अगर ड्रॉप हो जाएगा, जो तुम्हारे 1 साल की कीमत है जो ड्रॉप हो जाएगा, उसकी वैल्यू तुम 50-70 हजार से के रुपए में नहीं लगा सकते हो। ठीक है, मैं मानता हूं कॉस्टली है, हर आदमी जो है अफोर्ड नहीं कर सकता है, लेकिन अगर 1 साल 2 साल आपका ड्रॉप हो जाएगा, और मान लो 1 साल ड्रॉप कर दिए, कोई गारंटी है क्या कि अगले साल तुम्हारा डीयू में हो जाएगा, जामिया में हो जाएगा? नहीं हुआ तो फिर उसी चीज को आदमी 50,000 फिर जाके दे के करेगा। तो पहले से ही बेहतर है कि ऑप्शन आप ओपन रखो, आईपी यूनिवर्सिटी को ढंग से समझो और समझो कि वो तुमको एडमिशन देगा। और रही बात प्लेसमेंट और जॉब की, तो सेम सिचुएशन जो डीयू और जामिया में हो वही तुमको आईपी से भी देखने के लिए मिलेगा। इनफैक्ट जो आईपी के टॉप कॉलेजेस हैं उनका प्लेसमेंट सेल वगैरह एक्टिव है। तो आईपी आपके बकेट लिस्ट में, बीएड एंट्रेंस एग्जाम में जो भी यूनिवर्सिटीज आपके बकेट लिस्ट में हो कि ये मेरे को करना है, इन यूनिवर्सिटीज का मेरे को फॉर्म भरना है, सबसे टॉप में आईपी होना चाहिए। क्योंकि मतलब जो है वो आपको एडमिशन देगा। और हाँ, कोई ये मत सोचना कि आईपी यूनिवर्सिटी को मैंने बैकअप में रखा है। देखो, जरूरत से ज्यादा बैकअप पे रिलाय करोगे ना तो वहां भी बैकअप हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि तुम आईपी यूनिवर्सिटी का पीवाईक्यू देखे, डेली बाइट्स के प्लेलिस्ट में गए, आईपी बीएड 2024 वाला यूट्यूब पर हमारा प्लेलिस्ट देखे और देखे कि अच्छा इन लोगों ने कुछ दिन बाद यहाँ पर पीवाईक्यू वगैरह सॉल्व करके डाल रखा है। अभी आप पीवाईक्यूज वगैरह सारा कुछ यहाँ देखने के लिए मिल जाएगा आपको। जब तुम पीवाईक्यू देखोगे तो तुमको ये नहीं लगना चाहिए अरे ये तो 25 रीजनिंग पूछ रहा है, 25 मैथ पूछ रहा है, 25 क्वांट पूछ रहा है, 25 इंग्लिश पूछ रहा है, ये तो मैं मैनेज कर लूंगा, पेपर तो आसान ही लग रहा है। भाई देखो, पेपर अगर आसान है ना तो कंपटीशन तुरंत बढ़ जाता है। पेपर अगर आसान है तो कंपटीशन तुरंत बढ़ जाता है। तो मान लो आईपी का पेपर देख के तुमको लगे अरे मेरा तो 100 में 50 ऐसा ही हो जा रहा है, मेरा 60 ऐसा ही हो जा रहा है, मेरा 65 ऐसा ही हो जा रहा है, अरे भाई तो ढंग के कॉलेज में सेलेक्ट होने के लिए 75 से 80 सही करना पड़ेगा। और एक बच्चा एक रात पहले पढ़ाई करे ना तो 100 में 60% लाना हमेशा आसान रहता है। एक हफ्ता पर पहले पढ़ाई करोगे, प्रैक्टिस करोगे तो 70 से 75% आएगा। लेकिन वही 95%, 90%, 85% लाने के लिए ना पूरा साल आपको पढ़ना पड़ेगा। उसी तरह आईपी का भी, अगर आपको टॉप और बेस्ट कॉलेज में एडमिशन लेना है तो आपको थ्रू आउट कंसिस्टेंट वे में सभी सेक्शंस में, पेपर में अगर 4 सेक्शन आते हैं, सभी सेक्शन में 25 में आपके मिनिमम 20 क्वेश्चन, 18 क्वेश्चन, 17 क्वेश्चन मिनिमम सही होना चाहिए। ऑफन जनरल अवेयरनेस से बच्चे 10, 12, 13 से ज्यादा नहीं कर पाते हैं,
वहां पर भी आपको मिनिमम 17 से 18 क्वेश्चन सही करना जरूरी होता है अगर आपको ढंग के कॉलेज में पहुंचना है। तो मेरा पास्ट का पूरा एक्सपीरियंस रहा है, 10,000 बच्चों के साथ कम से कम मैं वेबिनार कर चुका हूं, पूरे एक्सपीरियंस के साथ बता रहा हूं। बच्चे ऑफन इसको हल्के में उठाते हैं, बाद में वहां भी एडमिशन नहीं होता है उनका, और उसी एडमिशन के लिए बाद में संघर्ष करते हैं। तो इसके लिए भी आपको वन ऑफ द बेस्ट वे में अपने आपको प्रिपेयर रखना है कि जब बात उन 2400 सीटों की आए, उन 24 कॉलेज की आए, बात जब आईपी यूनिवर्सिटी की आए, तो उन 24 कॉलेज में जो सबसे टॉप का जो सबसे बेस्ट कॉलेज है वो आपको मिले, सो दैट जब आप उसको पैसा दे भी रहे हो वहां तो वो आपको उसका बेस्ट वैल्यू मिले। और रही बात कि सर हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, सर आप नहीं समझ रहे हो, सर हमारे फैमिली में ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है, मैं समझ लिया तुम्हारे फैमिली का ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम दुनिया भर का प्रॉब्लम। अरे तो एग्जाम का सेंटर इंडिया में 5-7 जगह पड़ता है, दिल्ली में पड़ेगा, कलकत्ता में पड़ेगा, पटना में पड़ेगा, हैदराबाद में पड़ेगा, मुंबई में पड़ेगा, भोपाल में पड़ेगा। तुम भाई पेपर दे लो, एससीईआरटी में हो जाए, सिलेक्शन पा जाओ, तैयारी कर लो, पूरा कोशिश कर लो, एससीईआरटी में तुम्हारा हो जाए तो तुम कह देना क्या रिजेक्ट हम नहीं ले रहे हैं, मेरा एससीईआरटी में हो तो हम फी के कारण नहीं ले पाए। एटलीस्ट यू विल हैव समथिंग टू से, एटलीस्ट तो उस पर डिसीजन लीजिए, एकदम घड़े की तरह मत बैठे रहिएगा कि और लोग क्या कर रहे हैं, हमको तो पहले किसी ने बताया नहीं था, हम सिर्फ यूट्यूब पर एक वीडियो देख के कैसे रिलाई करें। जो बात मैं बोल रहा हूं आप उस पर कैलकुलेशन करिए, एनालिसिस करिए, आप कंक्लूजन पर खुद ही पहुंच जाएंगे। बाकी दिल्ली बाइट्स के यूट्यूब पर आपको जाना है, आराम से चैनल के प्लेलिस्ट में आओ, यहां पर आईपी बीएड 2024 करके एक प्लेलिस्ट होगा, इस पूरे प्लेलिस्ट को देख लो, आईपी बीएड के रिगार्डिंग आपको सारा इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। और इस मंथ के एंड में आईपी बीएड की प्रिपरेशन क्लासेस भी अनाउंस होने वाली हैं, तो जो भी कैंडिडेट्स आईपी बीएड के प्रिपरेशन क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं दिल्ली बाइट्स पर, इस मंथ के एंड में शुरू होगा। आईपी यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स वगैरह, डेट वगैरह सब कुछ अनाउंस हो गया है, तो जो भी कैंडिडेट दिल्ली बाइट्स पर प्रिपेयर करना चाहते हैं, इस मंथ के एंड में प्रिपरेशन क्लासेस शुरू हो रहा है। वन ऑफ द बेस्ट प्रिपरेशन क्लासेस फॉर श्योर शॉर्ट सिलेक्शन, जाके पास रिकॉर्ड चेक कर लीजिए। दिल्ली बाइट्स ने एससीईआरटी में 1/4 स्टूडेंट एससीईआरटी के ऐसा रहा है कई सेशंस में कि दिल्ली बाइट्स से ही पढ़ के सेलेक्ट हुए हैं। 25 सिलेक्शन, 30 सिलेक्शन आउट ऑफ 100 दिल्ली बाइट्स से रहे हैं। अकेले मैं एससीईआरटी की बात कर रहा हूं, अभी एमएसआईटी लीलावती तो आप छोड़ दीजिए। तो दिल्ली बाइट्स हैज गिवन वन ऑफ द बेस्ट सिलेक्शन इन आईपी बीएड। आप इंटरनेट पे जाकर सर्च कर लीजिए, आप फीडबैक ले लीजिए, कहीं पता कर लो दिल्ली बाइट्स को आईपी बीएड के रिगार्डिंग, तो आप उन प्रिपरेशन क्लासेस को भी ज्वाइन कर सकते हो जो मंथ एंड में शुरू होंगे। सभी सोशल मीडिया हैंडल्स का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखते हैं, डू ज्वाइन देम। गॉड ब्लेस यू ऑल एंड बेस्ट विशेस।